अमित तिवारी महाराज की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह त्योहार मंगलमय हो। वैसे देखा जाए तो अपराध हर धर्म में होता है, वो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई। हर धर्म में लोगों को धर्म के नाम पर लूटा जाता है। धर्म के ठेकेदार आम जनता के पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक धर्म के ठेकेदारों के कारनामों से रूबरू करवाएंगे जो इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि उनके राज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम बात ईसाई धर्म की कर रहे हैं। आपने हमारी पहले की कुछ खबरों में देखा होगा कि लखनऊ क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश कुमार छत्री और बिशप ऑफ लखनऊ जॉन अगस्टीन ने एक मुहिम छेड़ी जिसमें लखनऊ डायोसीस के पादरियों को पिछले 42 महीने से सैलरी ना मिलने की बात हुई है। खाना जैसे हम क्या आप भी खा सकते हो, 50,000 तनख्वाह कमाने वाला 5 स्टार में खाना खा सकता, लेकिन 5 दिन स्टे, इसका खर्चा अगर आप लगाएं तो लगभग 20 से 25 लाख के बीच में आ रहा है। ये भी एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि हमारी डायसिस में 40 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या ये 25 लाख रुपए से हमारे डायसिस के पादरी साहब लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा सकती थी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाइयों बहनों। पीसी सिंह और उसके चरित्र का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता। यहाँ उनके पादरी भूखे मर रहे हैं और इन लोग एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिसोर्ट है कनाल वर्थ बीच रिसोर्ट गोवा, वहाँ से 9 से 12 तारीख तक अपने बिशप्स का मीटिंग कर रहे हैं। वो बिशप्स जो आएँ और उस अय्याशी में भाग लें ताकि इनको पुनः चुने, ये कुछ नहीं है। इन बिशपों को बहका के, फुसला के, खिला के, पिला के, स्पा में मसाज करा के इनसे अपने फेवर में वोट लेना है। इनको शर्म आनी चाहिए। चर्च के नाम पे ऐसे व्यक्तियों को धिक्कारना चाहिए। चर्च की मीटिंग चर्च में होती है, चर्च की मीटिंग हमारे विद्यालयों में होती है, चर्च की मीटिंग 5 स्टार होटल में नहीं होती है। इस मुहिम के बाद लखनऊ डायोसीस के बिशप पीटर बलदेव का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि डायोसीस में सब कुछ चंगा सी। मैं बिशप पीटर बलदेव, बिशप डायोसीस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, अपनी डायोसीस में कार्यरत हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमें व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कुछ फेक खबरें दिखाई दे रही हैं जो मिस्टर आर के छत्री, जो एक्स प्रिंसिपल क्राइस्ट चर्च कॉलेज हजरतगंज लखनऊ के हैं, उनके तरफ से ये गलत संदेश भेजे जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। वो दूसरों की इज्जत खराब करने के लिए, हमारे बिशप की इज्जत खराब करने के लिए, हमारे मॉडरेटर सर की इज्जत खराब करने के लिए ये तमाम तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारी डायोसीस बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी बराबर दी जा रही है, सारे प्रिंसिपल, सारे प्रेस्बिटर्स हमारी डायोसीस के साथ हैं। जिसके बाद तमाम पादरी सामने आए जिन्होंने अपनी व्यथा वीडियो संदेश के जरिए सुनाई। जय यीशु की। मैं पादरी आदित्य कुमार ठाकुर वाराणसी से पिछले 50 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली और ये कहा जा रहा है कि सैलरी निरंतर दी जा रही है। और मिस्टर राकेश छत्री और बिशप जॉन अगस्टीन ने जितनी भी बातें कही है वो एकदम सच है। और बड़े शर्म की बात है कि पादरी साहब लोगों को सैलरी न मिलना, सैलरी न मिलने के कारण 2 पादरियों की डेथ हुई और बाकी सब भुखमरी के कगार पे हैं। किसी न किसी तरीके से चर्चेस से सैलरी लोन लेके अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये बड़े शर्म की बात है। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय मसीह की। आजकल एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम मैंने लेना चाहता अपने मुंह से क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है तो उसका नाम लिया जाए। वो ये कहता है कि मैंने
डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पादरियों को 40 महीने की तनख्वाह दे दी है, जो कि बिल्कुल असत्य है, झूठ है। जो मिस्टर राकेश छत्री क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल हैं, जो भी उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल सत्य है और मैं समर्थन उनका करता हूँ। साथ में जो पादरी साहब गोंडा के हैं अखिलेश सिंह जी, उनका मैं समर्थन करता हूँ, ये सत्य है। और इन्होंने आज तक किसी भी पासवान की तनख्वाह नहीं दी है, ना ही पीएफ जमा किया है, जो कि अभी उसके ऊपर भी बहुत जल्दी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टर राकेश छत्री का समर्थन करें और अपने पासवानों को न्याय दिलाने का कष्ट करें। सबको जय मसीह। और लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि हमारे आदरणीय पीटर बलदेव साहब ने जो बयान दिया कि नहीं डायसिस ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइए जिस डायसिस में पादरियों को 48 महीने से तनख्वाह न मिली हो, उनके पीएफ का पता नहीं है, उनके दो बीमा उनका कराया गया था डायसिस की तरफ से, वो दोनों एक्सपायर हो चुके हैं 48 महीने से तनख्वाह न मिली हो, तो ऐसी डायसिस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये कहना तो अपने आप में एक सरासर झूठ है। आप सबों को जय मसीह की। मैं श्रीमती चंद्रिका मैथ्यूज, स्वर्गीय जेम्स मोजेस मैथ्यूज की पत्नी। प्रियो, आप लोग इस समय वीडियो में देखा होगा और सुना होगा, बिशप साहब बोल रहे हैं हमारे डायसिस का काम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रगति कर रहा है। क्या प्रगति कर रहा है? 40 महीना से, किसी का 42 महीना से, किसी का 45 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और वेतन ना मिलने के कारण ही मेरे पति बहुत टेंशन में रहने लगे थे, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी और पैसों के अभाव में उनका सही समय पर इलाज ना हो पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब बिशप साहब बोलते हैं पार्सनेज खाली कीजिए। मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? इस समय मैं बहुत टेंशन और परेशान में हूँ। बिशप साहब, आपसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु के सेवक हैं और धर्म गुरु हैं, झूठ मत बोला कीजिए। जय मसीह की। इसी बीच बिशप काउंसिल की एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें ये पता चला कि 9 नवंबर से 12 नवंबर तक सभी बिशप की मीटिंग गोवा के एक 5 सितारा होटल में होने वाली है। ये होटल समुद्र के किनारे बना है। नाम है इसका कैनलवर्थ बीच रिजॉर्ट एंड स्पा। भोग विलास की हर सुविधा से लैस ये होटल देश भर के सभी सीएनआई के बिशप का स्वागत करने के लिए लगभग तैयार है। होटल में जिम से लेकर मसाज तक की व्यवस्था है, ताकि जब मीटिंग के बाद हमारे बिशप लोग अगर थक जाते हैं तो स्पा और मसाज का आनंद भी ले सकते हैं। बता दें कि यह होटल बहुत ही महंगा है और बिशप लोग इसका खर्च अपने पैसों से नहीं उठा रहे, बल्कि ये उन लोगों का पैसा है जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। फिलहाल अपराध की दहलीज यहीं खत्म नहीं हुई। अब हम आपको एक आवाज बिशप पीटर बलदेव की सुनाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उसको पता चल गया कि पैसा मुझे दिया गया है तो वो चिल्लाएगा। और एक चीज और समझ लीजिए, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ बिशप साहब, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आपको जो चाहिए आप बोलिए हमसे, हम आपको भेजेंगे। मगर आप उसके कहने पे ये बोले कि आप इलाहाबाद में आइए, मीटिंग करना है, ये करना है, उसमें हम कभी नहीं आएंगे। भाई वो हम लोग को हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है ना भाई। वो आजकल उससे तो कह दिया करो हमसे बात कर ले। उसकी टूटी बोलती है, वो ऊपर से नीचे तक वो हम लोग को तो फिर 6 परेशान महीने की करता बात तो उसकी टूटी खत्म हो जाएगी ना सर। हाँ, मई के ये बाद तो खत्म ही हो जाएगी ना। हाँ, तो हम उसको वो उससे बहुत वो खार खा डरता है ब्रूस से। उसको बोले वही फोन करे उनको कि भाई तुम क्या, हम कैसे जबरदस्ती तुम इतना डिमांड कर रहे हो, तो कैसे हम लास्ट टाइम जब मैंने प्रतापगढ़ में आपको पैसा दिया था, मैं आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना? वो जो मैटर आपके साथ हुआ तो वो फर्जी था पूरा। अच्छा, कुछ नहीं था, क्योंकि इसकी मुस्कुराहट मुझे बता रही थी जब आपने कहा कि वो अभी अचानक ऐसा ऐसा हो गया है,
तो बोला तुम अभी बंगले में गए थे तो वहां का माहौल कैसा था, कैसा नहीं था, पैसा लाए उनके लिए? हमने बोला बिल्कुल नहीं लाए। बोला मैडम को पैसा दे के आए हो? मैंने बोला बिल्कुल दे के नहीं आए। वो मुझसे उगलवाना चाहता है कि मैं आपको पैसा देने आया हूँ। अच्छा जी। और वो उसने लास्ट टाइम भी यही बोला था, कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको, जो कुछ देना है मुझे दीजिए। अच्छा और आपको मैं बताया, जब 3 जुलाई 2017 का मैटर हुआ था, हमारे ऑफिस में हुआ था, तब से उसने बीच में करीब 8 महीने में उसने कम से कम से 10 लाख रुपए लिया आपके नाम से। हाँ तो वो ये आपसे नहीं, वो सभी से ऐसे ही कर रहा है भाई, सभी को, सभी से यही हाँ, लैंग्वेज यूज गलती करता कहाँ है? गलती तो हमारे बीच में ही है ना सर। हाँ हाँ वो देखिए ऐसा है, अगर ऐसा है ना सीधे आप ट्रेजरार के हाथ में दीजिए। तुमको क्यों दे भाई, तुम अपनी वकालत की तुमको फीस चाहिए, पहले केस दिखाओ, कौन से केस की फीस मांग रहे हो, उसका वही बिल तो दो। बात हुई सर। अभी जब उसने 1 लाख रुपए मंगाया था, मैं इधर ही बैठा हुआ था, तो सर को जब इस बात की गुस्सा आ गई कि हमने 2 महीने पहले तो उसको 1.5 लाख रुपया भिजवाया उसी केस का, अब फिर से तुम 1 लाख रुपए बोल रहे हो। तो सर ने बोला आप वो काउंटर तो बताइए और रिट तो दिखाइए, किस नंबर से रिट दाखिल हुई है। तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। हाँ तो ये तो ठीक है। बेवकूफ बना के ले रहा है। प्रदीप पॉल भी मैंने 50,000 रुपए दे के आए थे वो डीआईओस केस के लिए, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो वो आखिरकार अपने आप ही खुदा ने अपनी शक्ति दिखाई, उस केस को खत्म कर दिया बिना पैसे के। ठीक है, 50,000 रुपए जो यहाँ से हम लोगों ने दिए थे डीआईएस को, वो खर्च हुए थे। 50,000 आपको मैंने पिंटू को भिजवाया केस के लिए, वो खर्च हुए 1 लाख रुपए। हमारा पैसा तो ऐसे जाता है पानी के बहाव में। जी नहीं तो आप ऐसे करिए, जो भी अमाउंट भेज रहे हैं जी, है ना, जो ऑफिशियल अमाउंट है उसको तो आके आप मैं ट्रेजरर नहीं ऑफिस जानता में सर जमा कराएं। ऑफिशियल क्या है, कुछ नहीं। मैं तो आपको जानता हूँ, मैं आपके पास पैसा भिजवाऊंगा। नहीं वो इसको फिर गलत समझेगा ना। तो समझने आप दो, हमें किसी से आपसे मतलब नहीं है सुनिए, बिशप साहब। आप देंगे एक, वो समझेगा 4। एक जगह वो कहते हैं कि उसने मॉडरेटर पीसी सिंह को भी कब्जे में ले लिया है। तो वो कौन व्यक्ति है जो अब बिशप पीटर बलदेव और मॉडरेटर पीसी सिंह को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? नहीं इज अ वेरी जेंटल आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपको बहुत रिगार्ड करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि बिशप साहब मेरे खुल के वो नहीं आ पा रहे इन बदमाशों के वजह से। सही बात, ठीक है ना सर? सही बात है। क्योंकि चलिए हमको सो भी कर अच्छा नहीं लीजिए। लगता है कि एक दूसरी हिंदू जात का आदमी हमारे बिशप चेयरमैन को, हमारे धर्मगुरु को चला रहा है। अरे इस समय तो आप अगर सेनेट पे उसका लेवल देखोगे तो बहुत हाई है। कुछ नहीं वो है आज बिशप साहब। अरे भैया सुन लो, आज की डेट में किसी बिशप को भगाना हो, किसी को लाना हो, इतनी तूती बोल रही है उसकी वहां, उसका ये हाल है, 24 घंटे उन्हीं के साथ रहता है। आज की डेट में उसकी ये पोजीशन बनी हुई है। अच्छा, इसी वजह, हाँ यही तो बता रहे हैं हम आपको। और ऐसी क्या वजह है जिस वजह से ये दोनों उस व्यक्ति की बात मानने को मजबूर हो गए हैं? खैर, गोवा के 5 सितारा होटल में बिशप कॉन्फ्रेंस रखने का आइडिया किसने मॉडरेटर पीसी सिंह को दिया, इस बात को गंभीरता से लेना होगा। कुछ सूत्रों से यह पता चला है कि गोवा के इस 5 स्टार होटल में भोग विलासिता की सभी व्यवस्था कर आने वाले सभी बिशप को उसमें उलझा दिया जाएगा और फिर उनके साथ कोई बड़ा खेला हो सकता है और फिर सारे देश की डायसिस उस व्यक्ति के कब्जे में आ जाएं, जिस व्यक्ति से बिशप पीटर बलदेव और मॉडरेटर पीसी सिंह डरते हैं और उसके कहने पर ही चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब लखनऊ डायसिस के पास अपने पादरियों को देने के लिए वेतन के पैसे नहीं हैं और उनके कुछ पादरी धन के अभाव में मौत के मुंह में भी समा चुके हैं, तो किस व्यक्ति ने सलाह दी ये कॉन्फ्रेंस गोवा के 5 स्टार होटल में की जाए? अब इस होटल के कमरे का एक दिन का किराया भी सुन लीजिए। इसके एक कमरे का सिर्फ किराया ही 27,000 रुपए प्रतिदिन का है। इसके अलावा एक व्यक्ति का खाना और नाश्ता एक दिन का लगभग 10,000 रुपए व्यक्ति आएगा। इसके अलावा अगर किसी का दिल खूबसूरत लड़कियों से मसाज लेने का हो गया तो लगभग 20,000 रुपए और जोड़ लीजिए। ये सब पैसा वो लोग अय्याशियों पर उड़ाएंगे जो चर्च में खड़े होकर पुलपिट से गरीब कलीसिया से उसका 10वां अंश मांगते हैं। कलीसिया भी आंख खोलकर देख ले कि उसका दिया हुआ दान ये महाधर्म गुरु कहां खर्च करते हैं। अब ईसाई समुदाय को ही तय करना है कि उनको उनके महाधर्म गुरु अय्याश प्रवृत्ति के चाहिए या फिर धार्मिक प्रवृत्ति के,
क्योंकि भोग विलासिता से भरपूर गोवा के इस 5 सितारा होटल में ये महाधर्म गुरु प्रार्थना या आराधना करने तो जा नहीं रहे, बल्कि 4 दिनों के लिए गरीब ईसाइयों के करोड़ों रुपए खर्च करके जिंदगी का आनंद लेने जा रहे हैं। फिलहाल हम तो उन 27 बिशप लोगों को यही कहेंगे कि ऐसी जगह जाने से बचें जहां आपके साथ कुछ बड़ा खेल हो जाए और आप फिर जिंदगी भर के लिए पछताएं और उस व्यक्ति की गुलामी करें जिससे पीटर बलदेव और मॉडरेटर पीसी सिंह डरते हैं। इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद सभी बिशप को जागरूक करना है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज। ग्राम प्रधान जय सिंह की तरफ से आप सभी देशवासियों और तिलिया खुर्द ग्राम वासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमेठी हॉस्पिटल, रामबाग रोड, अमेठी, लखनऊ के एमडी डॉक्टर AR दुबे की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रानू त्रिपाठी की तरफ से आप सभी देशवासियों और हुसैनगंज विधानसभा के सभी सम्मानित लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एम न्यूज, साथ सच का।